टीवीएस भारत रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्टेश नैन मोड़ जो आपको आज लेकर आई हूं हरियाणा की सियासी राजधानी रोहतक में। चुनावी बिसात बीत चुकी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी मारेगी बाजी? मतदाता का मूड क्या है? साथ में इस शहर के आसपास के गांवों के खूबसूरत रंग आपको दिखाएंगे, हरियाणवी संस्कृति से भी आपको रूबरू करवाएंगे। चुनावी बिसात बीत चुकी है और इस चुनावी बिसात पर सभी राजनीतिक दल अपने चेहरे मोरों पर दांव खेल रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत अहम बात यह है कि सभी राजनीतिक दल युवाओं पर खास फोकस कर रहे हैं। युवाओं को तरजीह देने की बातें हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दी जाएगी। लेकिन हम युवाओं से जानेंगे कि वाकई में क्या युवाओं का इतना ख्याल रखा जाता है या फिर युवाओं का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। दावे किए जा रहे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा जो टिकट दी जाएंगी वो युवाओं को दी जाएंगी। कल ही जेजेपी की तरफ से भी कहा गया कि युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यूथ हमारे साथ हैं, ये युवा चेहरे हैं। हम एमडी के कैंपस में खड़े हैं। आपके भी कुछ मुद्दे होंगे और जो राजनीतिक लोग वादे करते दावे करते उनकी सच्चाई क्या है? वैसे पूरे टाइम पे कोई किसी को युवा याद नहीं आता। जैसे ये हो गया युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के टाइम पे अभी जैसे फिलहाल जो सरकार है वो युवाओं के लिए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक साल से जो काम अटके हुए हैं वो अटके ही हुए हैं, जो दो दो साल से काम अटके हुए हैं वो अटके ही हुए हैं। ये मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ युवाओं के लिए ये हो गया रोजगार निकालना, ये रोजगार निकालते हैं फिर उनको कैंसिल कर देते हैं, फिर निकालते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक दल युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? चाहे आप बीजेपी की बात ले लो या कांग्रेस की बात ले लो, जब इनको भीड़ इकट्ठा करने की बात आती है या युवाओं को दबाने के लिए ही जो ये राजनीतिक दल हैं ये आगे आते हैं, ना तो उनको राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। आप एक चीज देख लो कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस और बीजेपी ने कितने युवाओं चेहरों को जो है विधानसभा की टिकट या लोकसभा की टिकट देने का काम किया है। हमारी ये समस्या है कि जैसे कि एक जो बीजेपी पार्टी है वो एक सरासर झूठी पार्टी है। लोगों युवाओं के लिए कोई भी काम अच्छे से नहीं करती, नहीं तो लोगों को कहीं पे भी युवाओं को कहीं पे भी, ना तो कहीं नौकरी से लेके किसी भी समस्या को लेके हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हमारी कुछ सुनवाई की जाती, ना तो कोई हमें किसी प्रकार एंटरटेन किया जाता कहीं पे भी। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस बार उनकी यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीतिक दल टिकट दें ताकि वो प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। रोहतक के राजनीतिक अखाड़े की तो बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन यहाँ के पहलवानों के अखाड़े की चर्चाएं भी अब दुनिया भर में हो रही हैं। आपको लिए चलते हैं किस तरीके से हरियाणा की माटी से एक के बाद एक पहलवान दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। हरियाणा की पहचान रही उसकी संस्कृति, यहाँ का खान पान, खेत खलिहान, लेकिन अब इसकी पहचान खिलाड़ी और खेल से भी है। ओलंपिक में जो पदक आते हैं ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। किस तरीके से इस मिट्टी से एक के बाद एक बेहतरीन खिलाड़ी निकल रहे हैं आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश भी करेंगे। चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या फिर ऋतिका हुड्डा, कैसे ये लड़कियां मिट्टी में मिट्टी होकर फिर देश का नाम दुनिया भर में रोशन करती हैं। ये तस्वीरें हैं, हम रोहतक में हैं और ये मनदीप कोच जो साक्षी के कोच भी रहे हैं, उनको भी कोचिंग दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, नई पहचान बना ली है हरियाणा ने, खेल खिलाड़ी, मतलब दुनिया भर में डंका बज रहा है। हमारे यहाँ भी लड़कियां की जैसे रेसलिंग काफी ऊपर गई है, जिसमें जैसे पीछे हमारे इसमें सरकार का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार आप देख रहे हो कितना अच्छा एससी हॉल बना रखा है सरकार ने। और इसके बाद यहाँ मैट की सुविधा है, जिम है और सभी बच्चे हैं, और यहाँ बच्चों के लिए खेल नर्सरियाँ हैं सरकार के द्वारा, जैसे एकेडमी है सरकार के द्वारा, और बच्चों को जैसे ओएसपी पर काफ़ी जो भी यहाँ पे हमारे सेंटर पे अभी यहाँ 2 लड़कियाँ भी एज ए कोच ज्वाइन भी किया है, तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी है सरकार की। अगर मेडल लेके आता है बच्चा उसके बाद भी जैसे गोल्ड मेडल लेके आता 6 करोड़ देते हैं, सेकंड को 4 करोड़ देते हैं और 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल को मिलता है, और भी काफ़ी सुविधाएं देती है सरकार। कुछ पहलवान खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका?
मनीषा। मनीषा, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुश्ती की? मैं 2013 से स्टार्ट किया था। कितनी मेहनत लगती है? परिवार हम देख रहे हैं, कुछ फैमिलीज बैठी हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, कितनी मेहनत लगती है और क्या सपना है? कौन आपका आइडल है? मेरा आइडल सुशील पहलवान जी हैं जी। और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें अलग ही सुकून होता है। जैसे बिन रोटी खाए नहीं रह सकते तो हम बिन प्रैक्टिस के नहीं रह सकते और एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें पता लगता है कि अभी वहाँ पे मेडल आया है और ऐसे नेक्स्ट टारगेट लेके चलते कि अभी ये कंपटीशन है, इसके लिए हमें इस तरीके से तैयार होना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानसी अला होता है। एक के बाद एक नई बेहतरीन पहलवान आ रही है, अंतिम पंघाल हो या फिर अब रितिका हुड्डा हो। बहुत जिक्र होता है कि ऐसा क्या है हरियाणा की माटी में कि एक के बाद एक इतनी मजबूत लड़कियां वहां से हर गेम में कुश्ती में खासकर निकल रही हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा की माटी में कुछ न कुछ तो है भाई। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ हमारे स्टेडियम से ही रितिका हुड्डा हैं और हम दोनों ने साथ में ही इकट्ठी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और मेरा थोड़ा बैड लग रहा है, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। यस, और हम दीदी को भी देखते आए हैं भाई, उन्होंने ओलंपिक का मेडल लेके आई वो, और हमारा भी आगे यही टारगेट है कि हम भी वही ओलंपिक से मेडल लेके आए। क्या नाम है आपका? सारिका मलिक। सारिका, कैसी तैयारी है और अभी तक कहाँ तक आपने अपने करियर में पहुंच पाई हैं? क्या आपका लक्ष्य अगला है? मैम तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं 2 बार की जूनियर एशिया मेडलिस्ट हूँ एंड अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए सिलेक्टेड हूँ। आगे क्या लक्ष्य है आपका? टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स मेडल। इससे नीचे किसी को मंजूरी नहीं है कि ओलंपिक में तो जाना ही जाना है। तमाम ऐसे अखाड़े आपको हरियाणा में जगह जगह नजर आ जाएंगे। फिलहाल तो हम रोहतक में हैं। इस अखाड़े के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कैसे यहाँ पर पहलवान तैयार होते हैं।